जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 6 अप्रैल 2021 का पेपर देखेंगे और यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो पेपर होगा वो 73वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 72 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। इन सभी का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच का संबंध अन्य विकल्पों से भिन्न है। काटना, खरोचना, मुक्का मारना, थपकी देना, दौड़ना, चलना, स्पर्श, धक्का। तो इसका आंसर होगा 4, स्पर्श, धक्का। अगला प्रश्न है, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो इसका आंसर होगा सहायक संधि प्रणाली। आंसर 2। घोड़े का गाड़ी से वही संबंध है जो डैश का कार से है। तो इसका आंसर होगा इंजन का कार से है। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था। तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद। जयपुर, दिल्ली, वाराणसी में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। JW मॉचली और जे प्रेस्पर इकट द्वारा निम्नलिखित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा ENIAC। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में इनमें से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2048 के ओलंपिक में बिड करने की घोषणा की। तो इसका आंसर होगा दिल्ली। इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर होगा वैद्युत प्लग एवं स्विच। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का शासक था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं। तो इसका आंसर होगा 3 क्षतिपूर्ति स्तर, 70%, 80% और 90%। अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन। दस डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है 10 डिग्री चैनल। इनमें से किसने मार्च 2021 उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो इसका आंसर होगा तीरथ सिंह रावत। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स और सफारी एक वेब ब्राउज़र है। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई है जिन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है। तो इसका आंसर होगा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। नाटो
यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन किस प्रकार का संगठन है? इसका आंसर होगा अंतर सरकारी सैन्य संधि। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर होगा हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1921-22 के दौरान। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। अक्टूबर 2020 में नासा ने सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? तो इसका आंसर होगा कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी को FSSAI द्वारा 7 ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा IIT गांधीनगर। इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर होगा चीन। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। भारत सरकार ने इनमें से किसके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। भूपर्पट्टी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 4%। राज्यसभा संसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष। इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? तो इसका आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था चिपको आंदोलन। एक अशून्य परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान परिमेय संख्या, ये मैथ का प्रश्न है। भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री पूर्व देशांतर वाली योमांतर रेखा को मानक योमांतर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद के पास। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में होता है, ये गलत है। जबकि गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है। श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है? तो इसका आंसर होगा विंध्य पर्वतमाला। बाइनरी प्रणाली में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 17वीं लोकसभा चुनाव के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा वीरेंद्र कुमार। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 17 जून को मनाया जाता है। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी पाई जाती है। रुद्रेश्वर मंदिर या बेस्तम्भालगुड़ी 1000 खंभों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो इसका आंसर होगा काकतीय राजवंश से।
कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन के। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर होगा कांचीपुरम के कैलाश मंदिर। सूचीबद्ध किए गए 4 पदार्थों में से 3 किसी तरह से संगत हैं। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध किए गए 4 पदार्थों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत का चयन करें। तो रजाई, कंबल, साड़ी, चादर। तो ये सब रजाई, कंबल, चादर ये ओढ़ने वाला है, साड़ी को पहना जाता है, महिलाएं पहनती हैं। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में, यानी 74वां पेपर में। तब तक आप पीछे का भी रिवीजन करते रहिए।